हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं शशिकांत जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथर के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, हमारा जो चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एथर, जिसमें हमने अल्कोहल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और फिनॉल को भी हमने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में हम यहाँ से देखने वाले हैं एथर के बारे में। एथर का नोमेनक्लेचर और एथर का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों के लिए लाया था, और अभी से हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि एथर को बनाया कैसे जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और फिर हम देखेंगे कि एथर का रिएक्शन, एथर जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन करती है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर एथर प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे, एथर को बनाने की विधि देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो हमें देखना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखना है। ठीक है, एल्कोहल का निर्जलीकरण। क्लियर है। चलिए, तो देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो आप याद कीजिए ये मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था एल्कोहल के रिएक्शन में। जब एल्कोहल की अभिक्रियाओं को हम देख रहे थे तो वहाँ मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी एल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, उससे वाटर निकालना, किसी भी कंपाउंड से वाटर निकालना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन कहलाता है। यहाँ एल्कोहल से क्या निकलता था, H2O मॉलिक्यूल निकलता था, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता था वो एल्कीन होता था। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि वही चीज़ है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल ही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर बनेगा, क्योंकि हम लोग ईथर बनाने की विधि देख रहे हैं। तो आपके मन में ये आ सकता है कि एक ही प्रोसेस से हम दो प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। तो याद कीजिए वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कब एल्कीन बनता है, कब ईथर बनता है, याद कीजिए। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 और OH। ये हमारा कोई एल्कोहल है। क्लियर है। अब इस एल्कोहल को हम क्या करते हैं, इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं। क्या कराते हैं इसको, हम लोग इसको डिहाइड्रेशन कराते हैं, डिहाइड्रेट कराते हैं। तो याद कीजिए वहाँ पर हमने H2SO4 को लिया था। ठीक है, H2SO4 को लिया था और उसको हमने क्या किया था, हीट किया था। क्लियर है। तो कितने पे हीट किया था ये इंपॉर्टेंट है, कितना टेम्परेचर दिए थे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर के अनुसार क्या होता था, प्रोडक्ट बदलता था। याद कीजिए हमारा ये जो कैटलिस्ट के रूप में H2SO4 है, कोई एसिड होगा वो तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम हीट कितने पर कर रहे हैं एल्कोहल को, वो डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कब ईथर होगा और कब एल्कीन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 443 केल्विन, कितने पे, 443 केल्विन पे जब इसको हम हीट करते हैं तब क्या होता है कि यहाँ से OH, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, यहाँ से OH और यहाँ से इसको हम CH2 कर देते हैं और एक हाइड्रोजन को हम नीचे दिखा देते हैं। तो क्या होता था कि ये OH और H यहाँ से निकल जाता था, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता था, CH2, एक माइनस H2O निकल गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है, CH2, और इसके बीच में क्या आ जाता था, डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या हो गया, CH2। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट हो गया वो एल्कीन हो गया। दूसरे केस में हम देखते हैं, इसी को लेकर के हम देखते हैं CH3 CH2 OH, इसी को लेकर हम देखते हैं, इसी एल्कोहल को हम लोग H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग 413 केल्विन पे यानी कि 413 केल्विन पर ही इसको हम हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर को हमने क्या किया है, लो किया है। तो इस केस में आपका जो यहाँ से प्रोडक्ट हो जाता है वो प्रोडक्ट हो जाता है ये, ठीक है, ईथर। क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, ईथर प्रोडक्ट बन गया, यानी कि CH3 और यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर CH2, ये आपका जो है ईथर बन गया। और ये जो ईथर है वो ईथर कैसा है, सिमेट्रिकल ईथर है, सममित, हिंदी में लिख दूं मैं, ये आपका सममित ईथर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिएजेंट भी वही यूज किया, टेम्परेचर पर हीट किया, लेकिन यहाँ पर 443 केल्विन और यहाँ पर 413 केल्विन टेम्परेचर का इस्तेमाल किया गया है।
अब देखिए ऐसा होता क्यों है, वहाँ पर भी मैंने आपको इतना बताया था, लेकिन ऐसा होता क्या क्यों है, इसका कारण क्या है। देखिए तो ये जो रिएक्शन था आपका याद कीजिए, ये इलिमिनेशन रिएक्शन था, इलिमिनेशन रिएक्शन था, क्लियर है। और ये जो ना आपका रिएक्शन है ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, विलोपन होता है, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है, ठीक है। ये इलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो देखिए एक कंडीशन आप याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको साइड में लिख देता हूँ, कंडीशन यानी कि शर्त मैं आपको लिखता हूँ, पहले भी आपको कभी बताया होगा मैंने। तो देखिए ज़्यादा टेम्परेचर, पहला कंडीशन है कि ज़्यादा टेम्परेचर यदि ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होने का चांस रहता है, इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। और यदि टेम्परेचर को हम कम करते हैं तो यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होता है, ये हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी टेम्परेचर पर किस तरह से निर्भर करता है आप देख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलिमिनेशन, टेम्परेचर घटाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन। यही कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रखने पर हमारा प्रोडक्ट एल्कीन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलिमिनेशन हो रहा है, H2O यहाँ से निकल रहा है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो ईथर बन गया है। क्लियर है आपको। चलिए ये टेम्परेचर ये सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है यहाँ पर प्ले करता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोडक्ट जो है वो क्यों अलग अलग हो जाता है। दूसरा कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर को हम लो रखेंगे, कम रखेंगे, तब हमारा ईथर बनेगा। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एल्कीन बनने का चांस होगा इसी एल्कोहल से। दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, दूसरा जो कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है हिंड्रेंस का, ठीक है, हिंड्रेंस का। हिंड्रेंस कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये जो हमने अल्कोहल लिया है, ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उस केस में क्या होता है, आपको मैंने बताया हुआ है, कंप्लीट SN1 और SN2 रिएक्शन का सारा चीज़ बताया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हिंड्रेंस में हम बात करते हैं तो जो 1 डिग्री होता है वो कम हिंड्रेंस होता है, मतलब कम भीड़ भाड़ होता है, कम ब्रांचिंग शाखा होती है। 2 डिग्री जो होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और 3 डिग्री में ये उल्टा ऑर्डर हो गया ऐसे, ठीक है। और 3 डिग्री में हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस जो है वो 3 डिग्री में होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि ये जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री अल्कोहल यदि होता है तो बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब देखिए ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये SN2 है, क्या चीज़ है, SN2 है। ध्यान में रखिएगा, ये SN2 क्रियाविधि से ये रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ईथर बनता है। तो जब आप SN2 को देखेंगे तो याद कीजिए यहाँ पर SN2 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है, आपको बताए थे पहले। और SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, SN2 के अनुसार, रिएक्शन के अनुसार, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होता है, इसीलिए हमको क्या करना है कि ये जो अल्कोहल है वो कम हिंड्रेंस रखना है, भीड़ भाड़ कम रखना है। तो भीड़ भाड़ कम जो है, सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस जो है वो 3 डिग्री में होता है, उसके बाद 2 डिग्री में, सबसे कम होता है 1 डिग्री में। इसीलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बनाने का, वो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा अच्छा से करेगा। 2 डिग्री जो है, जब 2 डिग्री की बात आएगी तब उस समय हमको टेम्परेचर भी ध्यान में रखना है, टेम्परेचर को भूलना नहीं है। और जब 3 डिग्री हो जाएगा तब बहुत ही कम चांस हो जाएगा ईथर बनाने का, क्योंकि अगर 3 डिग्री हम लेंगे तो उस समय यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन रिएक्शन हावी हो जाएगा। इलिमिनेशन रिएक्शन हावी हो जाएगा तो प्रोडक्ट फिर से क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है एलिमिनेशन के बीच में और सब्स्टिट्यूशन के बीच में। एलिमिनेशन कह रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा रखो तब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन बनाएंगे,
और सब्स्टिट्यूशन कर रहा है कि टेम्परेचर कम रखो तब हम ईथर बनाएंगे। फिर से ये कह रहा है कि हिंड्रेंस ज़्यादा रखो, ठीक है, अगर 3 डिग्री हो, क्योंकि याद कीजिए यहाँ पर क्या होता था, कार्बोकैटायन बनता था, याद आया, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता था। तो कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में बनता था, तो कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को हम लोग देखते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा, 3 डिग्री वाला है, तो आपको यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा, एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। जब 2 डिग्री वाला आएगा तो 2 डिग्री वाला एकदम मिडिल में पड़ता है, तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर को देखना होगा, ठीक है, कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। और जब 1 डिग्री आएगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका ईथर बनने का हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम ध्यान में 2 कंडीशन को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, एक टेम्परेचर और एक जो है क्या चीज़, हिंड्रेंस। तो 1 डिग्री एल्कोहल इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाया है कि आसानी से ये ईथर में बदल सकता है, टेम्परेचर को भी हम लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से जो है ये ईथर बनता है, ये कैसे बनता था, इसके मैकेनिज्म को देखा है हम लोगों ने। यहाँ पर देखते हैं कि ईथर कैसे बनता है और क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, यानी कि हम इसके क्रियाविधि को देखते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, ठीक है। SN2 रिएक्शन यानी कि बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन है ये अल्कोहल से क्या बनाना, एथर बनाना, ठीक है। टेम्परेचर को कम रखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। मैकेनिज्म देखिए, तो सबसे पहले इस मैकेनिज्म में क्या होगा, देखिए ये हमारा ये है, ये OH, ये हमारा एल्कोहल है, इसी को मैंने ठीक से बना दिया। अब देखिए कि इसके साथ कौन आने वाला है, H+ आने वाला है। ये जो H2SO4 हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये इसने क्या किया, H+ को यहाँ पर डोनेट किया। अब देखिए कि इस H+ को इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है यहाँ पर, तो क्या दिख रहा है आपको, तो ऑक्सीजन ये ऐसा दिख रहा है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खाली है और हाइड्रोजन को देने के लिए ये तैयार है। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। क्लियर है। इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन देने पर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन और ये जो है हाइड्रोजन, और एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये हो रहा है कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मक है, तो और प्लस चार्ज आ गया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, है ना। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करता है, उस पर आप प्लस चार्ज दे देंगे, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब ये और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो और ज़्यादा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, यहाँ से ये भागना शुरू कर देगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर पार्शियल डेल्टा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी इस पर भी हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा एल्कोहल आएगा, ठीक है। ये जो हमने लिया है यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग 2 यूनिट एल्कोहल ले रहे हैं, एक ये है और दूसरा यहाँ पर रोल प्ले करने आया है। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उसी समय ये जो पूरा का पूरा समूह है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसका इस बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन लेके पूरा का पूरा निकल गया। तो ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये है H2O, यानी क्या निकल गया, H2O निकल गया। तो अब हो क्या गया है, अब हो क्या गया, इस चीज़ को देखिए ये कार्बन क्लियर है। इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम जोड़ देते हैं इस कार्बन से ऑक्सीजन को, क्लियर है। और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, ये दोनों कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने जोड़ दिया। और देखिए इसी ऑक्सीजन से एक H जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये H जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये क्या होने वाला है, देखिए इस ऑक्सीजन पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया इस कार्बन को, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज फिर से क्या हो जाएगा, हाईली अनरिएक्टिव हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को शहीद कर देगा, यानी इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा।
ठीक है, यहाँ से H+ निकल गया, इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, प्लस पहले से था, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यानी अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनकर तैयार है। ये हमारा क्या हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, ये क्या हो गया हमारा, ये ईथर प्रोडक्ट हो गया, बन के यहाँ पर तैयार है। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये जो ईथर बन रहा है ये कैसा है, सममित ईथर है, सममित ईथर, सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर किसको कहते हैं कि ऑक्सीजन के इधर, ये देखिए इस तरह से होता है ईथर का स्ट्रक्चर, तो ऑक्सीजन के इधर यदि इधर का अल्काइल ग्रुप और इधर का अल्काइल ग्रुप दोनों सेम होगा तो ये सिमेट्रिकल ईथर होगा। तो देखिए इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, यानी यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल ईथर बन रहा है, सममित ईथर बन रहा है। यहाँ पर असममित ईथर नहीं बनेगा, असममित ईथर का निर्माण यहाँ पर नहीं होगा। समझ गए आप लोग, असममित ईथर का निर्माण यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो चलिए देख लिया आपने किस तरह से हमारा जो है प्रोडक्ट ईथर बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर सममित ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर ही बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर यहाँ पर नहीं बनेगा। तो चलिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमने कैसे ईथर को तैयार किया, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस पर आधारित आपको आ सकता है, ये आ सकता है, जैसे देखिए किसी भी तरह का उसको आपको क्या करना है, डबल करके ईथर बना देना है। यानी कि इस तरह से मान के चलिए, ये अल्कोहल है और इस तरह से आपको दे देगा अल्कोहल का, इसका मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है, दे देगा 413 केल्विन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ पर देख रहे हैं आप, जितना कार्बन है उतना ही आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के इधर भी लगाना है, ऑक्सीजन के इधर भी लगाना है, तब ये सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। और दोनों तरफ सेम क्यों आ रहा है, सिमेट्रिकल ही क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा उसी तरह का, जिस तरह का अल्कोहल को हमने लिया है उसी तरह का अल्कोहल यहाँ पर इस पर अटैक करने के लिए आएगा। इस तरह का नहीं आ जाएगा। अगर इस तरह का आ जाता तब तो इधर जो है 3 कार्बन हो जाता और इधर जो है 2 कार्बन रहता, तब तो अनसिमेट्रिकल बन जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिएक्शन मिक्सचर में जो सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ इसी तरह का सॉल्यूशन, ये अल्कोहल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ईथर बन गया। ये बात याद रखिएगा। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, आपको टेम्परेचर ध्यान में रखना है। टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा और ये जो अल्कोहल है वो कम हिंड्रेंस होना चाहिए, कम भीड़ भाड़ होना चाहिए। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल यदि 1 डिग्री अल्कोहल हो और टेम्परेचर कम हो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और हमारा ईथर का प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। और यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, तो इस केस में 2 चीज़ होने की संभावना होती है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर कम ही रखें लेकिन अल्कोहल को 2 डिग्री या 3 डिग्री हम कर दें तो ये SN1 रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये SN2 है, SN1 रिएक्शन को ये प्रोसीड करता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट जो है कुछ और बनेगा। क्लियर है आपको। और यदि हम इसको टेम्परेचर बढ़ा दें, इसको 1 डिग्री ही रखें लेकिन हम खाली टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी हमारा ये ईथर नहीं बनेगा, तब हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है। तो टेम्परेचर यदि हम ज़्यादा करके रखेंगे तो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई भी हो तो हमारा प्रोडक्ट एल्कीन होगा। लेकिन टेम्परेचर जब हम कम करके रखेंगे तब हमको देखना है कि अल्कोहल जो है वो कैसा है। अगर 1 डिग्री है, टेम्परेचर कम है तो आसानी से ईथर बन जाएगा। टेम्परेचर कम है लेकिन ये जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तब यहाँ पर SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा और प्रोडक्ट जो है कुछ और हो जाएगा। प्रोडक्ट ईथर नहीं होगा क्योंकि ये SN2 फॉलो नहीं कर पाएगा। तो SN2 फॉलो करने के लिए टेम्परेचर को कम रखेंगे और क्या चीज़ करेंगे, और 1 डिग्री हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, प्राथमिक अल्कोहल लेंगे, तो 100% हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ईथर होने वाला है। क्लियर है ना। और यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री लेंगे तब हमारा SN1 रिएक्शन ये हो जाएगा, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आप पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, आगे मतलब BSc MSc करेंगे तो वहाँ जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के निर्जलीकरण से। अब चलिए हम दूसरे मेथड पर चलते हैं कि अल्कोहल को जो है ईथर को कैसे बनाया जाता है।
चलिए अब देखने वाले हैं दूसरे हम टॉपिक को, यानी दूसरा जो प्रोसेस है हमारा ईथर बनाने का, वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से हम लोग ईथर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, इस बात को आप यहाँ पर देखेंगे, गौर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक कोई आपको एल्काइल हैलाइड लेना है। क्या लेना है, कोई एल्काइल हैलाइड लेना है, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन जो है वो कराना है। तो कोई एल्काइल हैलाइड हम लेंगे और उसका रिएक्शन हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोडक्ट ईथर बनता है। कैसे बनता है, तो इस चीज़ को आप देखिए। इसमें क्या होता है, इसको मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ इस तरह से, Na+O- और यहाँ पर जो है कोई एल्काइल मान के लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो X है और ये जो Na है, Na+ और X जो है ये आपस में यहाँ पर, क्योंकि ये आप जानते होंगे कि ये है और X है, तो ये जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है हेलोजन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, तो ये X- के रूप में निकलता है। और Na+ जो है यहाँ पर है ही, तो Na+ X- ये निकल जाता है, तो यहाँ पर NaX जो है, यहाँ X मतलब किसको हम कर रहे हैं, ये हैलाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा। ठीक है, और उसके बाद ये OR ग्रुप, और R ग्रुप जब लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारा ईथर। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका प्रोडक्ट जो है बनता है। तो ये तो हमने शॉर्ट में आपको दिखाया। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी हम आगे देखेंगे। क्लियर है। अब देख लीजिए कि इस विधि से हम लोग सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। दोनों तरह का ईथर का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक दोनों तरह का, सममित असममित दोनों तरह का। वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है, यही लगने के लिए जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग ले लेंगे या यहाँ पर हम कुछ अलग ले लेंगे। मान के चलिए ये R' अगर है हमारा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा R' हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो ईथर है वो अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। और यदि हम दोनों यहाँ पर एल्काइल समूह समान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। वो निर्भर करता है कि आप एल्कोहल और ये आपने जो है किस तरह का लिया है। चलिए फर्दर यहाँ पर वही बात है, कंडीशन की बात हम करें, यहाँ पर शर्त की बात करें प्रोडक्ट के बारे में और इस रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका एल्काइल हैलाइड है, वहाँ पर एल्कोहल था। यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है आपको, ये आपको कम हिंड्रेंस वाला रखना है, भीड़ भाड़ को कम करके रखना है। क्लियर है, भीड़ भाड़ को कम करके रखना है, यानी 1 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री वाला ज़्यादा अच्छा होगा। ये इसमें जितना ज़्यादा भीड़ हो, एल्काइल हैलाइड इससे नहीं मतलब है, इस एल्काइल से नहीं मतलब है कि ये कितना भीड़ भाड़ वाला है, हमको मतलब किससे है, इससे मतलब है। तो चलिए क्वेश्चन के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर 2 केस लेने वाले हैं। यहाँ पर हम जो है, ये जो एल्काइल हैलाइड है, इसको हम लेते हैं CH3Cl, हमने क्या कर दिया, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है, और इसका रिएक्शन हम क्या कराते हैं, इससे करा देते हैं। देखिए ये हो गया आपका इथाइल, और ये हो गया, और ये हो गया आपका, मान के चलिए ये हो गया, और ये O और Na। ठीक है, O और Na+, Na, O- और Na क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो O- Na+, और इस जगह पर, ये जो जगह है एल्काइल का, उस जगह हमने क्या लिया है, यहाँ पर हम टर्शियरी लिए हैं, टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी सोडियम एल्कोक्साइड, टर्शियरी सोडियम एल्कोक्साइड। और ये है, तो ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये जो है हमारा 3 डिग्री है। तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा, तो इस रिएक्शन में क्या चीज़ होगा, तो इस रिएक्शन में वही होने वाला है कि Na+ जो है, यहाँ से देख रहे हैं आप इसको, Na+, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, Na+ और Cl, ये दोनों निकल जाएगा, तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, देखिए ये O- था, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CH3 लग जाएगा, इधर क्या लग गया, CH3 लग गया।
क्लियर है। यहाँ से ये Cl निकल जाएगा, Na+ दोनों मिलकर NaCl बन जाएगा, और ये वाला जो यहाँ है यहाँ पर ये CH3 लग जाएगा, तो ये बन गया। यहाँ पर आपने देखा कि क्या बना, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट जो है वो अनसिमेट्रिकल है, यानी ऑक्सीजन के इधर मिथाइल है और इधर जो है टर्शियरी ब्यूटाइल है, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो अनसिमेट्रिकल ईथर हमारे पास यहाँ पर बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है ये कैसा रिएक्शन हुआ है, ये हुआ है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन। ये जो विलियमसन सिंथेसिस है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, SN2 विधि से ये अभिक्रिया जो है वो पूरा होता है। ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में क्या होगा, अब क्या कीजिए आप, अब जो है इस एल्काइल हैलाइड को आप जो है इस तरह का कंडीशन कर दीजिए और इसको जो है आप इस तरह का कंडीशन कर दीजिए। तब क्या होगा, तब देखिए अगर आप ये चीज़ कर लीजिए, ठीक है, इसको आप, ये हो गया आपका 3 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यानी कि क्लोराइड हो गया। यहाँ पर इसको बदल दीजिए, इसका स्थिति इसमें कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, इसको आप ये कर दीजिए, यानी कि CH3O- Na+, इसको आप ये कर दीजिए। इस समय देखिए प्रोडक्ट, तो इस समय क्या होगा यहाँ पर देखिए, अब ये जो O- है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा इस किसको अटैक करने के लिए, इस कार्बन को अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर ये यहाँ पर नहीं जा पाएगा, ये यहाँ पर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस हो गया, भीड़ भाड़ हो गया भाई। तो जब भीड़ भाड़ यहाँ पर हो चुका है तो क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा नहीं, ना तो इधर से अटैक कर पाएगा आगे से और ना ही पीछे से अटैक कर पाएगा। क्लियर है। तो तब ये क्या करेगा, तब यहाँ पर कुछ और होने वाला है, ये जो है यहाँ पर तब बेस की तरह काम करेगा। इसमें जो ये है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की जब काम करता है तब ये प्रोडक्ट बनता है ईथर, तब तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। लेकिन ये जब क्या हो जाए, ये जब 3 डिग्री हो जाए तब ये बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस की तरह काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। क्लियर है। और ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा आपका CH3OH, O के साथ H चला गया, मिथाइल अल्कोहल, प्लस क्या हो गया यहाँ से, और ये यहाँ से निकल जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो गया, ये पर Na+ और Cl, तो क्या हो गया NaCl, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इससे क्या बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट जो होगा वो ये हो जाएगा, ये देखिए कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये शिफ्ट कर गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया है, यानी ये क्या बन गया आपका, एल्कीन बन गया। मेन प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्कीन हो गया, क्योंकि इसने बेस की तरह यहाँ पर काम कर लिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन बन गया, यहाँ पर आपका एथर नहीं बना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसको 1 डिग्री रखे थे, ये किसी भी तरह का रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 डिग्री का रहे, ये जो है ये 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 3 डिग्री रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसको हम क्या करेंगे, 1 डिग्री से 3 डिग्री कर देंगे या 2 डिग्री कर देंगे, तो उस केस में SN2 रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगा और ईथर हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमारा प्रोडक्ट एल्कीन बन सकता है भाई, हमारा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, एल्कीन हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका है ना, ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है और एक अच्छा बेस भी है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तब ये क्या करेगा, SN2 यानी कि तब ईथर बनेगा। और यदि ये अगर बेस की तरह काम करने लगा तब ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है। तो जब इसको मौका नहीं मिलेगा इस कार्बन पर अटैक करने के लिए, तो ये इस कार्बन का हाइड्रोजन छीन लेगा और मेन प्रोडक्ट एल्कीन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो है आपका यहाँ पर 1 डिग्री और 1 डिग्री ही रखना है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर किसी भी तरह का हो सकता है ना। प्रोडक्ट जो है हमारा वो टर्शियरी, सेकेंडरी, ईथर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चे, कि इस बात को पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम 1 डिग्री क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ये कुछ भी लेते हैं फर्क नहीं पड़ता है, ये यदि हम 1 डिग्री लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ईथर होगा।
क्योंकि SN2 क्रियाविधि से रिएक्शन होगी। और यदि हम 3 डिग्री लेते हैं तब 100% क्या होगा, ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस समय ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, नाभिक रागी की तरह नहीं, बल्कि बेस की तरह काम करेगा, क्षार की तरह कार्य करने लगेगा। और जब क्षार की तरह काम करने लगेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालकर एल्कीन बना देगा। तो 1 डिग्री में 100% क्या होगा, ईथर बनेगा। और 3 डिग्री में 100% क्या होगा, एल्कीन बन जाएगा। ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपको हो जाना चाहिए, है ना। और 2 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री की जब बात आएगी तो फिर वहाँ पर हम टेम्परेचर को कंसीडर कर लेंगे, टेम्परेचर को। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर भी वही लोचा है, यहाँ पर भी वही लोचा है ना। इनिशियली टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि 2 डिग्री में ही सिर्फ हमको टेम्परेचर देखना पड़ेगा, फिर वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो विलियमसन सिंथेसिस है ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 क्रियाविधि से होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया क्या चीज़, यहाँ पर ईथर बन सकता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बन सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए, एक क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए। देखिए ये है, हाँ, ये हमारा है ब्रोमीन और प्लस ये हमारा है O- Na+। क्लियर है। तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट होने वाला है ये तीनों एक साथ आ जाएगा, बीच में O और ये दोनों एक साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल ईथर बनकर तैयार हो गया, प्लस यहाँ पर NaBr। क्लियर है, समझ गए आप लोग। तो आप इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको 1 डिग्री ही रखिए, तब आपको विलियमसन सिंथेसिस होगा और आपका ये प्रोडक्ट ईथर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ईथर बनाने का ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम आगे की बात करेंगे।